LCU. These three letters in today's date is the talk of the town. चारों तरफ इंटरनेट पे डिस्कशंस, फैन थ्योरीज, डिकोडिंग. क्या किसी ने सोचा था कि किसी इंडियन मूवी के लिए इस लेवल पे ये सब किया जाएगा? एंड ऑब्वियसली द क्रेडिट गोज टू लोकेश कनगराज फॉर रीडिफाइनिंग द एक्शन जॉनर इन द वे जो कि हम में से किसी ने नहीं सोचा था. एंड इक्वल क्रेडिट गोज टू द ऑडियंस जिन्होंने इस फ्रेशनेस को वेलकम किया. अब जहां बात आती है फैन थ्योरीज और डिस्कशंस की, वहां पे टाइमलाइन इज वेरी क्रूशियल. और कहीं ना कहीं एलसीयू की टाइमलाइन को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन मैंने लोगों में देखी. इनफैक्ट अपनी लास्ट वीडियो में मैंने खुद भी एक गलती करी जहां मैंने कहा कि विक्रम साल 2022 में सेट है, लेकिन फिर कमेंट्स में कुछ लोगों ने आके मुझे करेक्ट किया और कहा कि विक्रम 2022 में नहीं 2019 में सेट है. सो थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट माय मिस्टेक. बट दैट डजंट मीन कि मेरी रोलेक्स वाली थ्योरी गलत साबित होती है. इसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा. बाय द वे, अगर तुमने इससे पहले मेरी थ्योरीज वाली वीडियो के दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम उन दोनों को भी चेकआउट जरूर से करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारा भाई एलसीयू की टाइमलाइन से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा और तुम्हारे सामने प्लेट पे सजा के रख देगा वन स्टॉप शॉप. एंड एक्सप्लेन करूंगा एलसीयू की कंप्लीट टाइमलाइन, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में. सो स्टे ट्यून्ड. तो विक्रम में दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यही वो साल है जब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल टीम बिल्ड करी सीक्रेट एजेंट्स की दुनिया भर में डेंजरस मिशंस को अंजाम देने के लिए. इनिशियली इस स्क्वाड का नाम था प्रिंस गार्डियन, बट फाइनली इसका नाम चेंज करके कर दिया गया ब्लैक स्क्वाड और इसका चीफ बनाया गया एजेंट विक्रम को, जिसने 12 लोगों की एक टीम को लीड किया जिसको पायलट ब्लैक स्क्वाड के नाम से जाना गया. एंड 100 से भी ज्यादा खतरनाक मिशंस को अंजाम देके ये सरकार के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन गए. सक्सेसफुली अनगिनत मिशंस को अंजाम देने के बाद 1991 में ब्लैक स्क्वाड का एक मिशन फेल हो गया, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को अपने सोल्जर्स की जान गंवानी पड़ी. एंड फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ब्लैक स्क्वाड को कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया जाए. एंड सिर्फ एजेंट्स ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज को भी एलिमिनेट कर दिया जाए, कोई भी प्रूफ ना रहे उनके एग्जिस्टेंस का. एंड ये टर्मिनेशन एक हद तक सक्सेसफुल भी रहा और ब्लैक स्क्वाड के टीम मेंबर्स को एलिमिनेट भी कर दिया गया, एक्सेप्ट फॉर 4 पीपल जो किसी तरीके से बच गए. और वो थे विक्रम, एजेंट टीना, ओपिलियप्पन एंड लॉरेंस. और इसी के बाद से विक्रम ने अपनी खुद की आइडेंटिटी भी चेंज करके कर्नन कर ली और अपने बेटे को एक अनाथ आश्रम में बढ़ने के लिए छोड़ दिया. अब जैसा कि हमको विक्रम में बताया गया कि रोलेक्स को 27 साल लगे अपना एम्पायर बनाने में. अब विक्रम सेट है साल 2019 में. अगर इससे 27 साल पीछे जाओ तो आता है साल 1992. एंड यही वो ईयर है जब रोलेक्स ने अपना ड्रग सिंडिकेट बनाना स्टार्ट किया, अगर हम 27 साल के रिस्पेक्ट में देखें तो. अब मेरी लास्ट वीडियो में एक कॉमेंट आया था कि ये गलत है, अगर इतना पहले रोलेक्स ने अपना एम्पायर स्टार्ट किया तो अभी तो रोलेक्स को बहुत बुढ़ा होना चाहिए. क्यों भाई? ये नहीं हो सकता कि उसने 25-30 की उम्र को छोड़ के 15-16 साल की उम्र में ये हरामी बने स्टार्ट कर दिए हों. अब तो जस्टिफाइड है. एंड ये जो 1992 का टाइम है, आई एम 100% श्योर कि ये रोलेक्स की स्टैंड अलोन मूवी में हमको जरूर दिखाया जाएगा. एंड ये वही ईयर है जहां एलसीयू के थानोस रोलेक्स का ओरिजिन स्टार्ट हुआ. नाइनटीन 1999 वो साल है जब दास एंड को का खात्मा हुआ, क्योंकि हमको मूवी में साफ साफ बताया गया है कि 1999 में दास एंड को एक वेल स्टैब्लिश्ड एम्पायर था. तो इससे ये चीज तो क्लियर है कि दास एंड को का कमेंसमेंट कहीं ना कहीं 1999 से पहले से हुआ होगा. अब ऑब्वियसली इसका एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं बताया गया, बट हो सकता है कि 1992 के बाद या फिर उससे पहले भी स्टार्ट हो चुका होगा. अब गौर करने वाली बात यह है कि दास एंड को एक टोबैको फैक्ट्री थी जो कि एंटनी दास ने स्टार्ट करी, अंटिल हैरल्ड दास कनाडा से वापस आया और उसने टोबैको फैक्ट्री को एज अ फ्रंट यूज करके ड्रग्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. और उसने ये ड्रग्स वाला काम भी 1999 से कुछ साल पहले ही स्टार्ट किया. इसका मतलब इसी टाइम पीरियड में वो कनाडा से भी वापस लौटा होगा, विच काइंड ऑफ स्ट्रेंथन्स द थ्योरी कि कनाडा में जिस ड्रग डीलर से वो मिला था वो एक्चुअली में रोलेक्स ही था. एंड इसी बिजनेस में जुड़ता है एंटनी का बेटा लियो, जो कि ग्राउंड लेवल पे इस बिजनेस की हैंडलिंग करता है. एंड फिर एंटनी, जिसका सुपरस्टिशन होता है कि नरबली देने से उसका बिजनेस और बेटर हो जाएगा, और ये पागलपन इस हद तक पहुंच जाता है कि वो अपनी खुद की बेटी को सैक्रिफाइस करने को रेडी हो जाता है. बट फिर इस चीज की वजह से उसका बेटा लियो उसके खिलाफ चला जाता है एंड देन दास एंड को की पूरी फैक्ट्री को आग लगा देता है. एंड इवेंचुअली एंटनी के हाथों शूट भी कर दिया जाता है, जहां सब लोग उसको फिलहाल मरा हुआ समझ लेते हैं. बट फिर इस फैक्ट्री के मैसेकर को किसी तरीके से सर्वाइव करके लियो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेता है और पार्थिबन के नाम से एक नई जिंदगी शुरू कर देता है हिमाचल प्रदेश में. यहाँ से कहानी शुरू होती है दिल्ली की, जो कि एक टाइम में पूरी तरीके से गुंडा था, लेकिन फिर एक लड़की से मुलाकात होती है, उससे उसको प्यार हो जाता है
एंड देन उसकी वजह से वो अपनी लाइफ पूरी टर्न अराउंड करके उससे शादी करके एक सिंपल लाइफ जीने लगता है। बट फिर आता है साल 2009 जब दिल्ली और उसकी वाइफ पे कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और अपनी वाइफ को बचाने के चक्कर में दिल्ली उन सारे गुंडों को जान से मार देता है, जिसकी वजह से उसको 10 साल की जेल हो जाती है। एंड इसी के कुछ वक्त बाद उसकी बेटी अमुदा पैदा हो जाती है, जिसके बारे में दिल्ली को नहीं पता होता है। फाइनली अपनी 10 साल की सजा काट के दिल्ली जेल से बाहर पैरोल पे आता है। एंड वहीं दूसरी तरफ रोलेक्स, जिसका एम्पायर अब बहुत बड़ा बन चुका है, उसका 900 किलो का कोकेन का कंसाइनमेंट इंस्पेक्टर बिजॉय और उसकी टीम कैप्चर कर लेती है, जिसकी वजह से रोलेक्स के लिए काम करने वाला अनबू सारे पुलिस वालों के ड्रिंक्स को पॉइजन कर देता है, जिससे सारे पुलिस वाले क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाते हैं। बचता है इंस्पेक्टर बिजॉय, जिसने अल्कोहल नहीं पी होती है और अब उसको इन सारे पुलिस वालों को टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, वरना ये सारे के सारे मर जाएंगे। लेकिन अपने टूटे हुए हाथ की वजह से बिजॉय ड्राइव नहीं कर सकता एंड उसी स्पॉट पे एक जीप में उसको मिलता है दिल्ली, जिसको एक पुलिस ऑफिसर ने बस झड़स में अरेस्ट कर लिया था। एंड वो दिल्ली की हेल्प मांगता है कि वो इस लॉरी को चला के हॉस्पिटल तक ले जाए, जिसमें सारे इंटॉक्सिकेटेड ऑफिसर्स पड़े हुए हैं। एंड इसी के साथ दिल्ली पूरी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व हो जाता है एंड साथ ही साथ एंड में रोलेक्स की गैंग का बैंड भी बजा देता है। एंड सब खत्म होने के बाद अपनी बेटी के साथ उत्तर प्रदेश निकल जाता है। एंड इसी के कुछ समय बाद रोलेक्स की गैंग बिजॉय और उसकी फैमिली को ढूंढ के बिजॉय की आंखों के सामने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर देती है। एंड इस पूरे इवेंट के पैरेलल एक दूसरी जगह एक नारकोटिक्स ऑफिसर प्रबंधन, जो कि विक्रम का बेटा है, उसको एरिथ्रोक्साइलम का एक कंसाइनमेंट मिलता है, वही रॉ सब्सटेंस जिससे कोकेन बनता है, जो कि सांथानम रोलेक्स तक पहुंचाने वाला था। लेकिन प्रबंधन इस पूरे रॉ सब्सटेंस को एक कंटेनर में छुपा देता है। एंड इवेंचुअली प्रबंधन को भी ऑफिसर जोसे पकड़ लेता है, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में सांथानम का खबरी होता है। एंड वो प्रबंधन को इंटरोगेट करते हैं एरिथ्रोक्साइलम की लोकेशन के लिए, बट प्रबंधन अपना मुंह नहीं खोलता एंड सांथानम गुस्से में आके प्रबंधन को मार डालता है। प्रबंधन के डेथ के 3 महीने बाद विक्रम, जो कि कर्णन की आइडेंटिटी के साथ जी रहा होता है, अपनी डेथ को फेक करता है एंड मास्क पहन के एक टीम बना के, जिसका हिस्सा बिजॉय भी होता है, इस सिंडिकेट से जुड़े हुए सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। एंड उसकी इस पूरी क्वेस्ट के चलते उसकी टीम में अमर भी शामिल हो जाता है, जिसकी वाइफ को सांथानम मार डालता है। एंड विक्रम अपने पायलट ब्लैक स्क्वाड मेंबर्स और अपनी टीम की हेल्प से सांथानम को भी खत्म कर देता है एंड एरिथ्रोक्साइलम के पूरे कंसाइनमेंट को भी। एंड इन सब के चलते रोलेक्स को भी बाहर आना पड़ता है, क्योंकि अमर, दिल्ली और विक्रम के कारनामों की वजह से रोलेक्स के ड्रग सिंडिकेट में एक बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है। एंड नाउ रोलेक्स डिसाइड्स कि वो सब कुछ रिबिल्ड करेगा, बट उससे पहले दिल्ली, अमर और विक्रम के सर पे एक बाउंटी रखी जाती है एंड जो भी इन तीनों को मारेगा रोलेक्स उसको माला माल कर देगा। एंड विदाउट हिज नॉलेज विक्रम ये सब कुछ उसी के लोगों के बीच खड़े होकर सुन रहा होता है एंड रोलेक्स बिकम्स हिज नेक्स्ट टारगेट। 1999 के इंसिडेंट के बाद से लियो अब पार्थिबन बन के एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है, बट ड्यू टू एन एक्ट ऑफ वायलेंस उसका पास्ट उसको वापस ढूंढते हुए आ जाता है। एंड एंटनी और हैरल्ड, जो कि लियो को मरा हुआ समझ रहे थे, उनको पता चलता है कि लियो अब पार्थिबन बन के जी रहा है कहीं और। एंड देन पार्थिबन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली फ्रॉम हिज पास्ट। हाउएवर पार्थिबन अपने खुद के पास्ट को किसी भी तरीके से सामने नहीं आने देता है एंड एंड में एंटनी और हैरल्ड दोनों को मार के फाइनली दास एंड को की फैक्ट्री को भी कंप्लीटली तबाह कर देता है। एंड मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियो में बताया है कि कैसे इस हरकत की वजह से वो रोलेक्स के रेडार में आ गया है, उसके लिए उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। एंड देन हम देखते हैं कि लियो को विक्रम कांटेक्ट करता है, जो कि अब एक नई टीम फॉर्म कर रहा है रोलेक्स से निपटने के लिए। एंड वो लियो को भी जानता है एंड अपनी इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में वो उसको भी शामिल होने के लिए इन्विटेशन देता है। तो ये थी एलसीओ की पूरी टाइमलाइन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब ऑब्वियसली जो फ्यूचर एलसीओ मूवीज हैं, स्पेशली कैथी 2 जो कि इस लाइनअप में नेक्स्ट है, उसका टाइमलाइन क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कैथी 2 विक्रम और लियो के बीच में ही कहीं सेटअप होगी। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट कर देना। और हाँ, जो पिछली 2 थ्योरीज वाली वीडियो बनाई है अगर नहीं चेक करी है तो उसको चेकआउट कर लेना। Till then, this is a Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.